मिनट में दुनिया का इटली के सिसिली में डूबी सुपर याट में लोगों को बचाने का अभियान शुरू हुआ था, जो वो खत्म हो चुका है और इसके अलावा 22 लोगों में से 15 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। लीबिया में बढ़ते तनाव को लेकर संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने दी चेतावनी। लीबिया में युद्ध को लेकर के किया गया अलर्ट। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में रिपब्लिकन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रेडी वेंस ने रैली को संबोधित किया और यहां पर वेंस ने इस दौरान कमला हैरिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बेस्लान में एक स्थानीय स्कूल के हिंसक अधिग्रहण की बरसी के मौके पर मदर ऑफ बेस्लान के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। 1 सितंबर 2004 को बेस्लान में आतंकवादियों ने हजारों बच्चों और शिक्षकों को बनाया था बंधक। इजरायली सेना ने गाजा में 6 बंधकों के शव किए बरामद और हमास ने बंधक बनाया था। मध्य गाजा के दीर अल बलाह पर इजरायली सेना ने किया हमला। इजरायली हमले में 2 लड़कों और एक महिला समेत 7 लोगों की मौत। कतर की राजधानी दोहा पहुंच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और गाजा में सीज फायर को लेकर चर्चा यहां पर की गई। कतर दौरे से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से की मुलाकात। विदेश मंत्री बद्र अब्देलती से भी मुलाकात की। पनामा में 29 कोलंबियाई लोगों को निर्वासित किया और यहां पर डेरियन जंगल के रास्ते से पनामा में अवैध रूप से एंट्री इनकी तरफ से ली गई थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से अस्पताल का निरीक्षण किया है। युद्ध में घायल लोगों से मुलाकात भी की। बैक रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। खबरों की शुरुआत करते हैं, बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सियासत में अब एक नए चेहरे ने एंट्री मार ली है। देखिए, परिवारवाद की बैसाखी पकड़कर अब इल्तिजा मुफ्ती ने एंट्री मारी। इल्तिजा मुफ्ती की अगर बात करें मीनाक्षी, तो पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी है। आपको बता दें क्योंकि विधानसभा के जो चुनाव है उनका ऐलान हो चुका है जम्मू कश्मीर में, और ऐसे में जो पहली लिस्ट पीडीपी की तरफ से जारी की गई है उसमें इल्तिजा मुफ्ती का नाम भी है। इल्तिजा मुफ्ती को आखिरकार कौन सी परंपरागत सीट दी गई है इस बार चुनाव जीतने के लिए, इस रिपोर्ट में देखिए। जम्मू कश्मीर में जब से विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हुआ है, सत्ता में वापसी की संभावना तलाशते हुए सभी राजनीतिक दल इस मौके का फायदा उठाने की जुगत में लग गए हैं। एक तरफ जहां इस मौके को भुनाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं मौके पर चौका जड़ने के लिए जम्मू कश्मीर की सियासत में एक और वारिस की एंट्री हो गई है और परिवारवाद के नक्शे कदम पर चलते हुए ये नई एंट्री पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती की हुई है। पार्टी ने आज तक मुझे जो भी जिम्मेवारी दी है वो मैंने निभाने की कोशिश की। पीडीपी ने महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती को अनंतनाग के बिजबेहड़ा से विधानसभा का टिकट दिया है। हालांकि इल्तिजा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की सियासत में कोई नया चेहरा नहीं है। उनकी मां ने राजनीति में उन्हें लॉन्च करने की तैयारी काफी पहले से शुरू कर दी थी। खासकर जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करने के वक्त जिस तरह से वो फ्रंट फुट पर आई थी, वहां की सियासत की नब्ज समझने वाले सियासी पंडितों ने इस बात का मर्म समझ लिया था और आखिरकार वो दिन अब आ गया। दरअसल इसके पीछे 2 वजहें भी बताई जा रही हैं। पहला ये कि पीडीपी चीफ महबूबा शायद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहती, क्योंकि वो पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि वो विधानसभा की पूर्ण बहाली तक चुनाव नहीं लड़ेंगी। मैंने तो बोला असेंबली तो मैंने कभी लड़ना नहीं है जब तक 370 रिस्टोर नहीं होता है। असेंबली मैंने बोला है हम नहीं लड़ेंगे जब तक 370 रिस्टोर नहीं होता है। दूसरा ये कि इसी बहाने महबूबा मुफ्ती वक्त रहते अपनी पार्टी की कमान बेटी को सौंपना चाहती है, क्योंकि वो देख चुकी है कि पूर्ण विधानसभा की बहाली तक चुनाव न लड़ने की बात करने वाले उमर अब्दुल्ला भी पुरानी कहानी भूल चुके हैं। तंजीम के अंदर से और बहुत मेरे ऊपर दबाव बना हुआ है। साथियों से मशवरा करके, फारूक साहब से बात करके आने वाले दिनों में किसी न किसी नतीजे पे आ ही जाऊंगा। बहरहाल जम्मू कश्मीर की राजनीति में पहले से ही अपनी पकड़ बनाए हुए उमर अब्दुल्ला को चुनौती देने इल्तिजा आ चुकी है।
देखना यह है कि मौके पर चौका जमाने की रवायत में किसकी विरासत बसती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इल्तिजा मुफ्ती ने हुंकार भरी है। और देखिए, जम्मू कश्मीर की सियासत में बेटा बेटी फैक्टर। जम्मू कश्मीर की सियासत में एक और पारिवारिक एंट्री हो चुकी है। पीडीपी की पहली लिस्ट में इल्तिजा मुफ्ती का नाम सामने आया। और आपको बता दें कि पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में दरअसल 8 उम्मीदवार उतारे। इल्तिजा को अनंतनाग के बिजबेहड़ा का इंचार्ज बना दिया गया है। बिजबेहड़ा सीट महबूबा मुफ्ती परिवार की परंपरागत सीट रही है। 1996 में महबूबा मुफ्ती ने यहां से पहली बार चुनाव लड़ा था। और इल्तिजा मुफ्ती पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की बेटी भी है। रिपोर्ट के जरिए भी हमने आपको बताया, इल्तिजा अब तक पार्टी में सलाहकार के पद पर थी, लेकिन अब अहम महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इल्तिजा मुफ्ती को फिलहाल सौंपी गई है। देखना होगा कितनी सफल इसमें महबूबा मुफ्ती नजर आती है। और दूसरी तरफ रूस यूक्रेन जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से पोलैंड दौरा शुरू होने वाला है। 21 से 22 अगस्त तक प्रधानमंत्री वहां पर रहेंगे पोलैंड, और उसके बाद 23 अगस्त को यूक्रेन के लिए रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच प्रधानमंत्री के इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है, इस लिहाज से कि जंग रुकवा सकते हैं, क्योंकि इसके पहले उन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। इस रिपोर्ट में देखिए ये दौरा क्यों खास है। रूस और यूक्रेन के आसमान में बारूद बरस रहा है। बम गोलों की बारिश हो रही है। कदम कदम पर धमाके हो रहे हैं। कहीं आग की लपटें हैं तो कहीं लाशों के ढेर, कहीं तबाह टैंक पड़े हैं तो कहीं गन मशीनें गरज रही हैं। पुतिन और जेलेंस्की के माथे पर खून सवार है। दोनों देशों की आर्मी एक दूसरे के खून की प्यासी है। रोजाना मिसाइलें और रॉकेट दागे जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच मैदान जंग में शांतिदूत के तौर पर मोदी कूद पड़े हैं, क्योंकि वो हमेशा से कहते आए हैं ये युद्ध का वक्त बिल्कुल नहीं है। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2.5 साल पहले शुरू हुए युद्ध के अंत की स्क्रिप्ट तैयार कर ली है? क्या मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से इस पर मुहर लगवा ली और अब यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी तैयार करने का प्लान रेडी कर लिया है? क्योंकि मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन के दौरे पर जा रहे हैं। जेलेंस्की से मोदी जंग रोकने पर सीधी बात कर सकते हैं। यूक्रेन जाने वाले मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, और इससे पहले 2 दिनों तक मोदी 21 और 22 अगस्त को पोलैंड के दौरे पर रहेंगे। मोदी 10 घंटों तक ट्रेन की यात्रा करके यूक्रेन की राजधानी कीव में दाखिल होंगे। इससे पहले वो 8 और 9 जुलाई को रूस के दौरे पर थे और अब यूक्रेन जा रहे हैं। मोदी का ये यूक्रेन दौरा जंग के बीच गेम चेंजर साबित हो सकता है। ऊपर से कुछ ज्यादा हमें और आपको पता नहीं चलता, पर पानी के नीचे जो बतख होती है वो खूब जोरों से अपने पैर चला रही होती है। रशिया यूक्रेन के मामले को लेकर जो चल रहा है दुनिया भर में, वो डक डिप्लोमेसी चल रही है और भारत उसमें एक अहम हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र हो या अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी समेत कई ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष कई मौकों पर मोदी से जंग रुकवाने की पहल करने को कह चुके हैं। पीएम मोदी भी हाल ही में पुतिन से साफ साफ शब्दों में कह गए थे कि युद्ध के मैदान में समाधान नहीं ढूंढा जा सकता। अब वो राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी यही बात दो टूक अंदाज में कहेंगे। तो क्या विश्व गुरु भारत की ताकत दिखेगी और मोदी युद्ध रुकवाकर शांतिदूत बन जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी का आज से ये दौरा शुरू होने वाला है, क्या कुछ खास रहेगा आपको बताते हैं। 23 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी का यूक्रेन दौरा रहने वाला है, जो कि बेहद खास माना जा रहा है। पिछले महीने पीएम मोदी मॉस्को गए थे, रूस की उन्होंने यात्रा की थी, और रूस के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन जा रहे हैं और रूस में पुतिन से युद्ध पर चर्चा हुई थी। ऐसे में यूक्रेन में भी ये चर्चा होने वाली है। अब यूक्रेन में जेलेंस्की से जंग पर बातचीत होगी और 4 साल में जेलेंस्की से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये चौथी मुलाकात है। पीएम के यूक्रेन दौरे पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। दुनिया को उम्मीद है मोदी शांति समझौता कराएंगे। पहले रूस की यात्रा की और उसके बाद अब जब यूक्रेन की यात्रा पर जा रहे हैं तो दोनों को जोड़ करके देखा जा रहा है कि दोनों ही देशों के बीच में चल रहा युद्ध रुक सकता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे एमपी की। अब बात हम करेंगे अजब एमपी के गजब कारनामे की, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा कारनामा हुआ जिसकी